वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार करंट अफेयर का सेट नंबर 3 लगाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन शामिल किया गया है। इससे पहले की 2 वीडियो में 200 क्वेश्चन कवर करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्यूट वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो दोस्तों, दरभंगा जंक्शन के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन में क्यूट वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, वह युवा खिलाड़ी का नाम है प्रिंस यादव। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है? तो दोस्तों, राजगीर शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, बिहार राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह तो क्वेश्चन दोस्तों सेम दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, अपराध के मामले में देश में बिहार का 25वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों, वह परियोजना का नाम है कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसे कि राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में गया जिला शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है?
तो दोस्तों समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की गई है मोतिहारी शहर से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो दोस्तों बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों शीर्ष पर है बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिहार राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो दोस्तों द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के जमुई जिला में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा 2025 तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह ने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? तो दोस्तों लोक शिकायत निवारण में बिहार का सुपौल जिला अव्वल स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है फिलो ऐप, जो कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो दोस्तों वह जिला है मुजफ्फरपुर। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह जिला है पटना जिला। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के पटना जिला को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह अभियान का नाम है सफल कपल अभियान। बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा सफल कपल अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो दोस्तों मुंगेर जिला के कुमार आयर जी का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है अरबाज अंसारी। सहरसा के अरबाज अंसारी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों तेलंगाना ने बिहार राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में चौथा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सुपौल जिले के प्रांजल कुमार का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे? तो दोस्तों वह जिला है पटना जिला। हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के पटना जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों वह जिला है गया जिला। बिहार का गया जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो दोस्तों इस सूची में पटना के साथ बनारस शहर शामिल है।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो दोस्तों नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार राज्य को मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में घोषणा के अनुसार गंगा नदी पर जेपी सेतु के समांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लैबोरेटरी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लैबोरेटरी की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के विनोद कुमार प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों बिहार की श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वह पैरा तैराक का नाम है शम्स आलम, जिसे कि राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह घोषित किया गया है NCEAR के द्वारा। NCEAR के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए मोकामा में एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार में जीविका मिशन की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नवादा के सतीश कुमार जी को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो दोस्तों बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की 33% हिस्सेदारी तय की गई है। थैंक यू।